हाय हेलो बच्चा बड़ी कैसे हो यार। आज लेके आ चुका हूँ नंबर सिस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि नंबर सिस्टम्स के अंदर क्वेश्चंस कहाँ से आएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर अच्छी बात करना चाहेंगे हम, क्या बात करना चाहेंगे सर, कि एक टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो क्लास 8 में बच्चा ने नहीं पढ़ा, क्लास 9th में नहीं पढ़ा, समझ में नहीं आया। तो आज मैं गारंटी देता हूँ कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप किसी को समझा दोगे, इस हद तक पढ़ा दूंगा। चाहे आप जिंदगी में लॉज एक्सपोनेंट पढ़ा ही ना हो, जिंदगी भर ना पढ़ा हो, लेकिन आज के बाद आप किसी भी बच्चे को, किसी भी अपने क्लासमेट्स को, अपने दोस्त को समझा सकते हो बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, नंबर सिस्टम के अंदर का यह टॉपिक। सबसे पहले लॉज की बात करें सर, सारे लॉज को लिखवाया जाए, उससे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ा और अच्छा चीज़ अनाउंस कर दूं कि क्लास 9th मैथ्स के लिए हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आप बैचेस को बाई कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, दोनों नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, या फिर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सीधे करते हैं क्लास को स्टार्ट। चलो बच्चा बड़ी लॉज लिखते हैं, कुछ लॉज है, उसी लॉज पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। जाते जाते यहाँ से जब आप वीडियो छोड़ के जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ आप बिल्कुल फ्रेश फील करोगे। फर्स्ट चैप्टर का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्लास 9th वाले करके जाओगे 100%। सबसे पहला अगर लॉ समझने की कोशिश करें सर, अगर किसी बेस पे पावर जीरो हो, किसी बेस पे पावर क्या हो, जीरो हो, देखो, तो उसकी वैल्यू जो होता है 1 हो जाता है। साथ साथ में हम लोग इसकी वैल्यू जो लिखवा रहे हैं, जो हम लोग लॉज लिखवा रहे हैं, वो हम लोग सॉल्व करते हुए भी चलेंगे, जिससे हमें परेशानी ना हो। बहुत अच्छे से इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। क्लियर है। एक चीज़ मुझे मिसिंग लग रही है, मुझे खुद फील भी हो रहा है, आपको लगे या ना लगे, फर्स्ट टाइम अगर आप आए हो तो शायद आपको ना लगेगा, लेकिन जो बच्चे हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको समझ आ गया होगा कि सर को किस चीज़ों की नीड है। अपने आप पेन स्टार्ट हो जाते हैं आंखों में बेटे, थोड़ी बहुत, इतना भी नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि क्यों लाइटें इतनी है चारों तरफ से, और स्क्रीन 24 घंटे स्क्रीन के साथ होती है, तो थोड़ा सा फील हो जाता है बेटा। अब देखो, हमने क्या बोला कि किसी बेस पे पावर, एक्सपोनेंट रोज के लिए एक चीज़ और बता देते हैं। जो हमारा नंबर ए है लिखा, और हमने एक्सपोनेंट लगा दिया एन। अब इन दोनों चीज़ क्या है सर, ये जो नीचे वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। सर ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है सर, एक्सपोनेंट है बेटा। क्या है, एक्सपोनेंट। सर इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, इन दोनों को मिला के बोलते हैं बेटा पावर। क्या बोलते हैं, पावर। क्लियर है। क्या कर सर, ये तो हमने जिंदगी भर पावर इसको बोलते हुए आए बेटा। इसको डिग्री या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, डिग्री या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, पावर नहीं बोलेंगे। पावर नहीं, पावर दोनों मिला के होता है। जो पढ़ते हुए आए या फिर नहीं पढ़ के भी आए हो ना, ये चीज़ दिमाग में रखना, किसी को भी समझा देना है कि ये होता है मैथ्स बेटे, है ना। सीखो अच्छी चीज़, ऐसे नहीं किसी की भी वीडियो देख लिए कुछ भी सीख ले बेटा। डेडिकेटेड के साथ क्लास 9th और 10th वालों के लिए चैनल लेके आया हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। और ऐसा नहीं कि सर आपके साथ हम लोग ऐसे ही खिलवाड़ कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी के साथ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओसवाल और एडुक्वाड का पूरा प्रॉपर तरीके से हम लोग क्या देंगे, सैंपल पेपर, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक क्लास 9th चैप्टर वाइज टॉपिक क्लास 9th मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर क्वेश्चन बैंक, हम लोग वहीं से क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं कि फाइनल एग्जाम आपकी तगड़ा जाए, सिस्टम पूरा हैंग हो जाए। आ रही बात समझ में। इसीलिए हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए कि आप, यार ये चीज़ें ना हम लोग फिजिकल क्लास में करते हैं, है कि नहीं। अब क्या करता सर, ए पर पावर जीरो, आपने किसी बेस पर पावर अगर जीरो कर दिया, क्या हो गया, किसी बेस पर पावर अगर आपने जीरो, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों नाराज हो गया भाई, सॉरी कहाँ से कट हो गई, क्या होता है, अरे भैया सॉरी, हाँ ठीक है। अगर बेस पे पावर, अरे यार ये वीडियो बहुत गंदी हो गई है, क्या बोलूँ मैं तुम लोगों को, क्या बोलूँ मैं यार, मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, इतना टाइम खराब हो रहा है बार बार चीज़ों को बोल बोल के। देखो अब हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं। तो ए पर पावर जीरो था सर, उसके बेस पर अगर पावर, किसी बेस पे पावर जीरो रहे तो उसकी वैल्यू 1 होता है। तो सर बताइए, अगर हमने 2 पर पावर जीरो लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, 1 ही होगा। अगर हमने 2 पर मल्टीप्लाई 3 पर पावर जीरो लिख दिया सर, बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगा बेटा, है ना। अगर मैं आपको बोल दूं कि 3 पर पावर 3/2 पर पावर जीरो, किसी भी नंबर पे पावर जीरो रहेगी, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने आपको ना एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, बहुत बड़ा नंबर लिखवा देता हूँ, कैसे बच्चा पढ़े ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 699 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 1569, ब्रैकेट दिया और उस पर पावर जीरो लगा दिया।
ब्रैकेट दिया, सॉरी फॉर दैट, ब्रैकेट दिया, पूरे पे ब्रैकेट दिया, इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशंस, लेकिन इसमें पावर 0 लगा दिया, इसकी वैल्यू सिस्टम हो जाएगा। क्लियर है? सो अब हमारा एक लॉ तो हमारा क्लियर हो गया। दूसरे लॉ की बात करेंगे, a पर पावर a अपॉन b पर पावर n। कहने का मतलब है a अपॉन b पर पावर n का मतलब कि a पर भी पावर b n होगा और b पर भी पावर क्या होगा, n होगा। a पर पावर भी n होगा मेरा बेटा पटी, दूसरा b पर पावर भी हमारा n होगा। तो ये तो सिंपल एग्जांपल अगर मैं दे दूं आपको कि 2/3 लिख दीजिए, इसे पावर 5 कर दीजिए, इसका मतलब 2 पर पावर भी 5 होगा और 3 पर पावर भी जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा। है कि नहीं? आसान सा लॉज है। मतलब यार ये लॉ ना किसी को भी आप अभी इसको क्वेश्चंस भी कर, अरे क्या हो गया, क्यों परेशान कर रहा हूँ मुझे भैया, आज बोर्ड क्यों परेशान कर रहे हो। अब देखो दूसरा लॉज क्या सीखते हैं, ए पर पावर m, ए पर अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, भाग के मत जाना कहीं, क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस मत छोड़ के जाना, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देख लो, खत्म करो टेंशन। एक टॉपिक अब हमने वन शॉट वीडियो ला दिया है, फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट वीडियो दे दिया और जाके देख लो, लेकिन वन शॉट वीडियो नहीं, लोगों को नहीं दिख रहा लंबी वीडियो, तो शॉर्ट वीडियो भी देखो, हम दोनों डाल दे रहे हैं भाई आपके लिए। ए पर पावर m मल्टीप्लाई ए पर पावर n, बेस सेम हो, क्या हो बेटा, बेस सेम हो लेकिन पावर डिफरेंट हो, एक्सपोनेंट डिफरेंट, सॉरी पावर नहीं, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, तो क्या होता है, वो ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। समझ में आ रही बात, क्या हो जाता है भाई, ऐड हो जाता है। तो ए पर ए लिखा, दोनों में ए था, हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अब जो उसके पावर होगा, उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है, उसके अंदर जो डिग्री है, उसको हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब m प्लस n हो जाएगा, m प्लस। सर एक बढ़िया सा एग्जांपल दीजिए ना प्लीज, ये देखिए एग्जांपल, समझना यार। देखो मैं आप सबके लिए आया हूँ यार, यूट्यूब पे अगर आना के मेरा कोई रीज़न है ना, वो सब आपके लिए। 9th और 10th वालों को ऐसा पढ़ा दूँ ना यार, मज़ा आ जाए, तुम फील करो कि हाँ भाई कहाँ से पढ़ के जा रहे हैं। आपको लगना चाहिए कि यार एक सब्सक्राइबर अगर आप मेरे हो ना, तो लगना चाहिए कि भाई इस टीचर का सब्सक्राइबर हूँ मैं, इस टीचर को मैंने सब्सक्राइब किया है, ये सर को मैंने सब्सक्राइब किया, भाई मज़ा आ रहा है। 9th भी पढ़ा दिया, 10th भी पढ़ा दिया, सब पढ़ा देगा। अब देखो ध्यान से क्या किया सर, अगर हमने 2 पर पावर 5 लिखा मल्टीप्लाई 2 पर पावर 7 लिख दिया, सर इसका आंसर क्या हो सकता है। बेस तो आपने सेम है, देखिए ना सर, बेस सेम था, बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है, बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, क्या होगा, पावर। एक्सपोनेंट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। एक्सपोनेंट क्या होगा भाई, ऐड हो जाएगा। समझ में आ रही बात, आ रही बात, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया, बेस का बेस लिखा, पावर, दोनों जो एक्सपोनेंट था हमारा 5 प्लस 7, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा, 12। तो ये हमारा आंसर आ गया, 2 पर पावर 12, दैट मीन्स टू टू द एक्सपोनेंट कितना, 12। ये हमारा आंसर हो गया। अगर यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन दे दूं, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया कि सर 2 पर पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 6/3, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं तो सर ये तो फ्रैक्शन में है, तो क्या हुआ बेटा, ये वाला पोर्शन तो सेम है ना, तो 2 का 2 लिख देंगे। क्लियर है। अब हमें ध्यान देना है कि सर 2/3 एक तो पावर है, दूसरा ऐड करना है 6/3 से, सर 3 का तो 3 रहेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना, क्योंकि सेम है, दोनों को जोड़ देंगे तो 8, तो क्या हो जाएगा सर 8/3। अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ, मुझे 8/3 समझ, यार इतना बेसिक से पढ़ा दूंगा, लो यार ये भी बता देता हूँ यार, तुम लोगों के लिए तो है। यहाँ पे देखियो हमने क्या किया कि सर 2 पर पावर 3/2 था और मल्टीप्लाई करके 2 पर पावर 6/3 कर दिया। एक चीज नोटिस किया आपने कि 2 का 2 लिखा, 3/2 प्लस में 6/3, दोनों को जोड़ना है। सॉरी यहाँ उल्टा हो गया, कोई नहीं, दोबारा लिख देते हैं, 2/3 कर देते हैं इसको, 2/3, हाँ 2/3 ऐसा भी कर सकते हैं। भी देख रहा, दोनों चीज बता देता हूं मैं। अब क्या किया हमने क्या किया है, ये जो 2 है, 2 को भूल जाना है। सबसे पहले हमारे पास 2/3 और प्लस में 6/3 है। अब बोलोगे सर एक बात बताइए, हमने बोला बताओ यार, तुम जैसे बनाओगे ना ऐसे आंसर बन जाएगा। जब भी बेस सेम होता है, जब भी बेस मतलब क्या, डिनोमिनेटर, जब भी छोटे में पढ़ाया था हमने, 5th बच्चे को पढ़ाते हैं, 6 को बच्चे को पढ़ाते हैं, 7th के बच्चे को पढ़ाते हैं, है कि नहीं। देखो ये जब भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर लिख लेना है। क्लियर। अब डिनोमिनेटर सेम होगा तो अब कुछ नहीं करना है, बस ऊपर का नंबर को ऐड कर देना है। 2 + 6 कितना होगा, 6 और 2 8, मतलब
8/3। तो 2 पर पावर 8/3 जो हो गया बेटा हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? इसी तरीके से इसको हमने यहाँ सॉल्व किया। अब जो करने वाले हैं तो क्वेश्चन साथ में करते हुए चल रहे हैं ना, आपके दिमाग में चलते हुए रही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें माइंड में चलते रहे कि हाँ भाई ये चीज़ें मैंने पढ़ा हुआ है। क्योंकि अब ना तुम लोगों को बहुत सारी लंबी लंबी वीडियो देखने की आदत नहीं हो किसी बच्चे को। वो एग्जाम के प्रेशर में तो तुम लोग 1 घंटा 2 घंटा वीडियो देख लेते हो, समझ में आता है, इतने तकलीफ तो समझते हैं। अदरवाइज अगर टेंशन नहीं होता ना तो आप 2 घंटे की वीडियो देखते नहीं, 15-20 मिनट पढ़ा सर काफ़ी है हमारे लिए। तो वो चीज़ें भी दूंगा, ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें ना टेंशन में डाल दूंगा कि हाँ नहीं हो रहा है भाई ऐसे वैसे, नहीं हो रहा यार, मैं हूँ अभी। सब्सक्राइब कर लेना यहाँ तक आ चुके हो तो। मुझे लगता है कि जो भी बच्चा अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। कमेंट करना है TEACHER, एक रेड हार्ट प्यारा सा। मुझे लगेगा कि तुम लोग प्यार करते हो और यहाँ तक पहुँच चुके हो, प्लीज़ प्लीज़। देखो तुम लोग नहीं किया ना कमेंट, यहाँ तो बहुत बच्चे हो, देख रहे हो, मुझे इतना पता है मुझे, यार कर लो यार, ऐसे मत करा करो, है कि नहीं? अब क्या करना है, बस तुम लोग से इतना ही तो मांगता हूँ मैं यार, इतना ही तो मांगता हूँ, कुछ नहीं मांगता। एक कमेंट मांगता हूँ, एक सब्सक्राइबर मांगता हूँ और एक लाइक मांग देता हूँ, यही तो मांगता हूँ, और क्या मांगूंगा? सब्सक्राइब करोगे तो भाई और रीच आएगा और बच्चों को फायदा होगा, इसलिए दूसरा कोई हमारा रीज़न नहीं है। A/m डिवाइड A/n, सेम चीज़ क्या था? ए था, बेस सेम है सर तो बेस लिख लेंगे। सर यहाँ मल्टीप्लाई था तो हमने ऐड किया, सर डिवाइड है तो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस ये दिमाग में रखना है। मल्टीप्लाई था, ऐड किया, डिवाइड आया, तोड़ दिया, हटाने की कोशिश कर रहे हैं, माइनस कर दिया। डिवीज़न के साथ माइनस होगा और मल्टीप्लिकेशन के साथ प्लस होगा। क्लियर है? अब इसका सवाल बना देते हैं, सेम सवाल बना सकते हैं। 6/2, या फिर एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन देते हैं। 2 पर सॉरी खाली 2 देंगे तो लोग बोर हो जाएगा। 5/5 डिवाइड दे दिया बेटा, और यहाँ पे 5/10 दे दिया। क्या दे दिया? 5/10 दे दिया। अब देखो क्या करना है, मैंने क्या बोला आपको कि जब भी बेस सेम रहे बेस लिख लेना है सर। क्लियर? अब ये 5 तो समझ में आ गया, लेकिन इस पावर को माइनस भी करना है, तो 5 वो माइनस। बहुत बच्चा क्या करेगा, बड़ा नंबर है छोटा नंबर को माइनस करके मारेंगे, चमड़ी खींच देंगे, आएंगे ना एक बार कान पे खींच के लगा देंगे, है कि नहीं? जो सोचते हो ना कि ये बड़े वाले नंबर को छोटे वाले से माइनस कर, नहीं बेटा, जो पहले है पहले लिखो, जो बाद में है बाद में लिखो, ये ख्याल में रखना है। देखो तुम लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मुझे आई होप कि तुम लोग 10th में बहुत अच्छे करने वाले हो, बस पढ़ते रहो। 1 शॉट वीडियो सारी डाल दी है मैंने, इस वजह से तुम लोग के लिए छोटा छोटा प्यारा प्यारा वीडियो लेके आ रहा है। अब देखो 10 में से, देखो 10 में से 5 गया, 5 बचा, 10 में से 5 गया, लेकिन 10 के सामने क्या है भाई? बोलो क्या है? माइनस है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। इसका मतलब 5/5, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? फिर से बताऊं, जब भी बेस सेम हो पावर माइनस होता है, बड़ा नंबर माइनस में है क्योंकि 5 - 10 किया है, यहाँ पे प्लस है, बड़े नंबर पे माइनस है। जब भी अगर हमारा ऐसा लिखता हमने 10 - 5 लिखता तो सीधे +5 हमारा तो आंसर हो जाता, क्योंकि इस पर प्लस दिया हुआ है। लेकिन इधर माइनस है इधर प्लस है, तो इसका मतलब हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। बड़े नंबर पे ग्रेटेस्ट डिजिट पे अगर आपकी वैल्यू माइनस में रहे तो आंसर भी माइनस में ही होता है। ये दिमाग में रखना है आपको, क्योंकि आता है अधिकतर बच्चों को, कोई बात नहीं, जिसको आता है अच्छी बात है, इसको नहीं आता है मैं हूँ बेटा यहाँ पे जिंदा, कहीं गया नहीं हूँ मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ नया सिखाने की, नया कुछ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक टॉपिक से, जैसे कोई भी चैप्टर है ना उसके टॉपिक से एक टॉपिक उठा रहा हूँ। जैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट उठाया हमने, उसको एक्सप्लेन किया, वो डाल दिया आपके लिए। अब एक उठाएंगे भाई डेनोमिनेटर रैशनलाइजेशंस, आपको वो सिखा देंगे। भाई साहब मैथ्स ऐसे कर दूंगा ना, कसम से मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, है कि नहीं? अब क्या किया सर, ये तो आपके नहीं बता दिया। अब बताएंगे बेटा A/-n, मतलब ये सर अगर किसी नंबर पे एक्सपोनेंट माइनस में हो
समझ रहे हो? किसी नंबर पे एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो क्या होगा सर? ये जो नंबर है इसके नीचे वन होता है ना, इसके नीचे वन होता है ना, इसके नीचे वन होता है ना बेटा, है कि नहीं? तो वन जो होता है ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा नंबर का, और पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए पर पावर एन, सॉरी एन ना लिख करके डायरेक्ट ए पर पावर एन। तो ए पर पावर एन, वन पर पावर एन, मतलब वन ही रहेगा, इसलिए वन पे नहीं लिखते, क्योंकि वन पे पावर अगर वन पे पावर मैं 10 कर दूं, उसकी वैल्यू कितनी? वन। वन पे पावर मैं 1000 या 1 लाख कर दूं, इसकी वैल्यू तब भी वन रहेगी, इसलिए कोई पावर उस पर नहीं लगाते हैं। क्लियर है ना? ये चीज़ दिमाग में रखना है बेटा, ठीक है? अब क्या किया सर आपने? तो ये बता दिया। अब आपने जब ये बताया, एक बात बताइए, एक एग्जाम्पल बताइए, यही कहोगे ना, एग्जाम्पल बताइए। देखो क्या करता है, हमने लिखा 2 पर पावर -3, तो आपको क्या करना है, इसके नीचे वन होता है तो 1/2 कर देना है। क्या कर देना है? 1/2 कर देना। पावर माइनस में था ना, बस पावर पॉजिटिव कर देना, बस। अब 2 को 3 बार लिख दो, पावर 3 बार है तो 1/8 आंसर। अगर अगर मैं आपको लिख दूं, मैं आपको बोलूं कि 2 पर पावर 10, इसका मतलब 2 को 10 बार मल्टीप्लाई किया जाए। कितने बार? 10 बार। ऐसा नहीं कि 2 10 20, ऐसा नहीं, 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना कितना होता है? 60 दूना 120, 128, 128 को 2 से मल्टीप्लाई, 28 दूना 56, 256, है कि नहीं? 256, ऐसे बहुत सारे मल्टीप्लाई करते जाओ तो नंबर आते जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, है कि नहीं? चलो, क्लियर क्लियर क्लियर। अगर अब यही चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और रिपीट करते हैं। हमने क्या करते हैं कि सर ए पर पावर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब क्या करते हैं, ए अपॉन बी लिख देते हैं, और पावर होल पे नेगेटिव कर देंगे, होल पे नेगेटिव कर देंगे, होल पे नेगेटिव कर देंगे। तुम बोलोगे अभी तो बताया आपने सर, बी को ऊपर कर देंगे, ए को नीचे कर देंगे, और पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर हमने क्या लिखा बेटा, हमने लिखा 12/13 पर पावर -2, मैंने ये लिख दिया। इसको पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करोगे? आप लिखोगे 13/12 पर पावर 2, पॉजिटिव कर दोगे, बस नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नीचे नंबर, सिंपल। अब आते हैं थोड़े से एनसीईआरटी वाले सवाल पे। एनसीईआरटी कुछ सवाल कर देते हैं, आपके सारे एनसीईआरटी क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने क्वेश्चंस नहीं किया है। मैं टेंशन लेने के लिए नहीं दूंगा बेटा, मैं जिंदा हूँ अभी, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल हैं, एक एक्सपोनेंट और बताया जाए, एक्सपोनेंट और क्या बताया जाए कि सर ए पर पावर m और n कर दिया जाए, तो क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं mn? क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं mn? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सर हमने a पर पावर mn रख दिया, तो क्या इसको अलग अलग कर सकते हैं? हमने बोला बिल्कुल कर सकते हैं यार, कोई बड़ी बात है ही नहीं, यही चीज़ है ना। तो अब इसी के बेस्ड पे अब कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करो, क्या करो? फाइंड करो। आपका ये है 1.5, एनसीईआरटी का 1.5 के सारे क्वेश्चंस करवा रहा है। क्या है? 64 पर पावर 1/2। यार सबसे सिंपल चीज़ है यार, आपको देखना है कि ये 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 का परफेक्ट स्क्वायर लगता है, क्या है मतलब वो लिखा हुआ है कि नहीं? तो इसकी पावर, अब देखो ये 60, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा लिख देते हैं यार। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट का मतलब, तो 8 मल्टीप्लाई 1/2, अब 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 8 पर पावर क्या बचा? सिर्फ 1, इसका मतलब 8 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 पर पावर 1/5, 32 पर पावर 1/5। अब क्या कह रहा है 32, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 पर पावर 5। क्यों? क्योंकि 32 का जैसे हम लोग फैक्टर करेंगे, 2 16 आ जाएगा, 2 8 आ जाएगा, 2 से करेंगे कितना आएगा 4, 2 से करेंगे कितना आएगा 2, 2 1 2, मतलब 1 2 3 4 5, 2 कितना है भाई 5 बार है, 2 कितना है भाई 5 बार है, इसका मतलब 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई का ब्रैकेट यहाँ पे दे या ना दे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं है तो, है कि नहीं। 1/5, तो हमने लिख दिया 1/5, कट जाएगा, तो बच्चा 2 पर पावर 1 = 2, इसका मतलब आंसर क्या हुआ 2 हो गया, है कि नहीं। ऐसे सवाल तुम लोग खुद बना लोगे, मुझे पता है। अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट थोड़े से सवाल में आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बढ़िया वाला। ये कह रहा है 9 पर पावर 3/2,
9 पर पावर 3/2, 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3/2, 2 इज कैंसिल, तो 3 पर पावर क्या बचेगा 3, तो 3 3 होता है 27, 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सिंपल, ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन तुम लोग अब तो आसानी से बना लो, क्योंकि इतना मैंने एक्सपोनेंट बता दिया ना आपको, 2 पर पावर 2/3। अब तुम किसी का भी सवाल उठा लो, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जिसकी उठा लो बना लोगे। अब क्या करना है, देखो दोनों का बेस सेम है, बेस सेम लिख दिया, पावर को क्या करना है, बीच में क्या पॉइंट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, 2/3 प्लस 1/5 जोड़ दिया जाए बेटा, क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, 2 पर पावर ये आ गया 15 एंड इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, बटरफ्लाई मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 10 + 3 और इसको तो मल्टीप्लाई कर ही दिया है हमने, ठीक है, तो आ जाएगा 13/15, इसका मतलब 2 पर पावर 13/15 हमारा आंसर हो गया। मल्टीप्लाई है तो प्लस करेंगे, डिवाइड है तो माइनस करेंगे, दिमाग में रखना है। देखो यहाँ पे डिवाइड भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है, और एक बात तो और रह गई है, एक बात तो और रह गई, लेकिन मैं वहीं बताना चाहता हूँ जहाँ मैं बता रहा था। क्या होगा, क्या होगा सर, अगर बेस, मान लो कि हमारा बेस डिफरेंट हो, बेस डिफरेंट हो, पावर अलग, पावर सेम हो, पावर क्या हो, बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके पावर कॉमन ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है, पावर, पावर, पावर कॉमन ले लिया जाता है। समझे, समझ गए, समझ गए, समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार तुम लोग बहुत चालू है, पता है तुम लोगों को, बहुत बहुत स्मार्ट लड़का है तुम लोग, कुछ नहीं बोल सकता भाई, लड़का है, लड़कियां भी होंगी, बच्चियां भी होंगी हमारी प्यारी प्यारी, एक प्यारी सी कमेंट कर दो यार, शर्मा क्यों रहे हो तुम लोग। अब इसमें रहा ही क्या क्वेश्चन, भाई एनसीईआरटी भी करा दिया हमने, और आई होप कि आपको यहाँ तक मज़ा आया होगा, मज़ा आया, लास्ट तक पहुँच चुके हो, तो सीधे सीधे नाम लिखना, माना कि एग्जाम्पल के तौर पे से मेरा नाम जो है अवेश है, उसके सामने लिखना प्रेजेंट, 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 अपना नाम डैश प्रेजेंट, अपना नाम प्रेजेंट, प्रेजेंट, अपना नाम डैश प्रेजेंट, अपना नाम प्रेजेंट डैश प्रेजेंट, ये लिख करके डाल दो, हम ये समझ जाएंगे कि आप पूरी वीडियो देख चुके हो, आपको समझ में आ गया है, और सब्सक्राइब भी कर लिया आपने। जय हिंद बच्चा बड़ी, जब तक के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में एक नई उड़ान जोश के साथ। सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, और आपको अगर ऐप को डाउनलोड करने में या फिर कोर्सेज को बाई करने में कोई दिक्कत होती है, इन दोनों नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से, प्रॉपर तरीके से यहाँ से आपकी बात हो जाएगी, जहाँ से आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। बहुत मिनिमम फीस है, 99 रुपीज़ में पूरे मैथ्स की बुक कंप्लीट करा के देंगे हम। आई होप कि आप लोग डाउनलोड भी कर लोगे, डाउनलोड करने से आपका बेनिफिट बहुत होने वाला है, एंड्रॉइड मुझे पता है, तो कर लेना, मुझे पता है 99 रुपीज़ तो कोई भी कहीं भी खर्च कर देता है, तो पढ़ाई के लिए तो कर ही सकता है बच्चा पढ़ी। जय हिंद, मिलते हैं डेली क्लासेस में, आपकी लाइव क्लासेस के साथ हमारे जुड़ सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो, तो जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको डाउनलोड करना है। जय हिंद, जय भारत।